हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ए, इन कैलोट्रोपिस a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other. B, a bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves. C, leaves are small and long-lived in Australian acacia. D, veinlets form a network in leaves of most dicotyledonous प्लांट्स. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. लीव्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. लीव्स होते हैं लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या है, लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स born on the stem. अब अगर हम लीफ की बात करें तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं. ये लीव्स कौन सी हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लीफ की. सिंपल लीफ, तो सिंपल लीफ में जो लैमिना होता है वो कैसा होता है, एंटायर लैमिना होता है. एंटायर लैमिना, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंसिजन्स होते हैं वो मिडरिप को टच नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो लीफ है ये स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइडेड नहीं होती. नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. कैसे होती है एक सिंपल लीफ, कुछ इस तरीके से. अब अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ वो होती है जिसमें इंसिजन्स मिडरिप तक जाते हैं और वो स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड होता है. इंसिजन्स रीच अप टू मिडरिप और लीफलेट्स में ये डिवाइडेड होते हैं, डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स. कंपाउंड लीफ किस तरीके से होती है, एक ही मिडरिप से छोटी छोटी लीव्स अराइज होती हैं. अब इस सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में जो पेटियोल का एक्सिल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक बड प्रेजेंट होती है. तो हम क्या कह सकते हैं, बड इज प्रेजेंट इन द axil of petiole of both simple and compound leaf. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेशन की. तो वेनेशन क्या होता है, वेनेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन लीफ लैमिना. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन्स वेनलेट्स ऑन लैमिना. तो अब एक लीफ में 2 तरीके की वेनेशन हो सकती है. फर्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन. तो पैरेलल वेनेशन यानी कि जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड होती हैं. तो अरेंज्ड इन अ पैरेलल मैनर. और पैरेलल वेनेशन हम कौन से प्लांट्स में ऑब्जर्व करते हैं, इन मोनोकॉट्स. पैरेलल वेनेशन किस तरीके से होती है, ये सपोजिंगली लीफ है, इसमें इस तरीके से हमारे लीफ वेन्स अरेंज्ड होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिक्यूलेट वेनेशन.
तो रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स और वेनलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक वेब लाइक अरेंजमेंट फॉर्म करते हैं. वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर. और रेटिकुलेट वेनेशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन डाइकॉट्स. रेटिकुलेट वेनेशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा तो किस तरीके से होगा, एक मेन वेन होगी, यहाँ से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स अरेंज्ड होता है. अब लीव्स एक स्टेम पर कैसे अरेंज्ड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाइलोटैक्सी को. फाइलोटैक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम. तो 3 टाइप्स की फाइलोटैक्सी हम ऑब्जर्व करते हैं. फर्स्ट टाइप हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, सेकेंड इज ऑपोजिट और थर्ड वर्ल्ड. तो ऑल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट कैसे होता है कि हर नोड से एक सिंगल लीफ अराइज होती है, 1 लीफ एट ईच नोड. ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कैसे होगा लीव्स का, लाइक दिस. और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चाइना रोज. ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो ऑपोजिट अरेंजमेंट कैसे होता है, एक पेयर ऑफ लीफ अराइज होता है, अ पेयर ऑफ लीव्स एट ईच नोड. ये किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से. और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कैलोट्रोपिस. थर्ड टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट होता है वर्ल्ड. तो वर्ल्ड लीफ अरेंजमेंट में क्या होता है कि हर नोड से एक वर्ल अराइज होता है लीव्स का, वर्ल ऑफ लीव्स एट ईच नोड. और ये कुछ इस तरीके से होता है. और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इस तरीके के अरेंजमेंट का, एल्स्टोनिया. फाइलोटैक्सी के बाद बारी आती है अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के अलावा कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी मॉडिफाइड हो सकती है. फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होती है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल्स. क्या होते हैं, ये होते हैं मॉडिफाइड लीव्स जो हेल्प करती हैं फॉर क्लाइंबिंग. और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एज इन पी प्लांट. सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन को हम कहेंगे स्पाइन्स. तो ये जो लीव्स होती हैं ये कभी कभी स्पाइन्स की फॉर्म में भी मॉडिफाइड होती हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस. और इस तरीके की मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल हमको ऑब्जर्व करते हैं इन कैक्टाई. थर्ड टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन होता है एज इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोरेज. तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन में लीव्स मॉडिफाई हो जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं अनियन. एंड कभी कभी जो लीफ का पिटियोल होता है, पिटियोल इज मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कुछ प्लांट्स में पिटियोल मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. और ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. इस तरीके की मॉडिफिकेशन जब हम देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया की लीव्स हैं वो कैसी हैं, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. तो हमें जो स्टेटमेंट्स दी थी उन स्टेटमेंट्स में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी होगी, हमारी
statement C which says leaves are small and long lived in Australian acacia. बल्कि क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट. देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज इन कैलोट्रोपिस अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर. क्या मतलब है इसका कि कैलोट्रोपिस में ऑपोजिट फाइलोटैक्सी होती है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा रॉन्ग. ऑप्शन बी सेज अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एक बड प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन डी सेज वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीव्स ऑफ मोस्ट डाइकॉट प्लांट्स. तो डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.